हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देंगे आज की सुंदर सुबह के लिए कि परमेश्वर ने आज की सुंदर सुबह में दी है। आज अप्रैल की 13 तारीख है। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि वो हमारे हर कदम पर रक्षा करता है और प्रभु ने ये थर्सडे का दिन दिया है कि आज थर्सडे के दिन हम परमेश्वर की महिमा कर सकें। इसलिए प्रियो, प्रभु मुझे और आपको उत्तम से उत्तम आशीष देकर अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करना चाहता है ताकि हम इस वचन को लेकर आगे बढ़ सकें। आज हम नए अध्याय की शुरुआत करेंगे। कल हमने देखा था कि परमेश्वर ये चाहता है कि कोई व्यक्ति घमंड ना करे। परमेश्वर ये चाहता है कोई व्यक्ति घमंड ना करे। घमंड हमसे दूर रहे, घमंड की बातें हमारे जीवन से दूर रहे और शैतान को अवसर ना मिले। इसलिए प्रभु कहता है सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे परमेश्वर मेरे नाम से भेजेगा। प्रभु मसीह ने अपने चेलों से कहा कि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूं ताकि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो, लेकिन एक सहायक भी भेजूंगा। एक सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा। पिता मेरे नाम से भेजेगा। और आज हम इस पहला कुरिन्थियों के दूसरे अध्याय का आरंभ करेंगे ताकि अध्याय मेरे और आपके लिए आशीष का, आनंद का कारण बन सके। पहले कुछ पदों को मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूं। लिखा हुआ है, क्रूसित मसीह के विषय संदेश। यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाया गया। हमने पिछले हफ्ते ही गुड फ्राइडे, ईस्टर मनाया है। क्रूसित मसीह के विषय में संदेश। ये जो पौलुस है यहूदी था और जब यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया था तब आनंदित था, तब खुश था। उन यहूदियों के साथ ये भी इस बात में सहभागी था कि यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाया जाना चाहिए। लेकिन जब ये लोग को सताता था तब प्रभु की एक आवाज ने इसके हृदय को बदल दिया। प्रभु की एक आवाज ने इसके जीवन को बदल दिया और जब जीवन बदल गया तो परमेश्वर ने इसको आनंदित किया। और तब वो कहता है क्रूसित मसीह के विषय संदेश। पहले, इससे पहले जब उसने अंधकार में था, जब प्रभु के विरोध में काम कर रहा था, तब तो उसके लिए भली बात थी। लेकिन आज वो कहता है, हे भाइयों, जब मैं परमेश्वर का भेद सुनाता हुआ तुम्हारे पास आया तो शब्दों का ज्ञान की उत्तमता के साथ नहीं आया। शब्दों के ज्ञान की उत्तमता के साथ नहीं आया। ये व्यक्ति बहुत ज्ञानवान था। जैसे सुलेमान के बारे में लिखा है, परमेश्वर से उसने बुद्धि मांगी और परमेश्वर उसको बहुत बुद्धि दी और उसने यहां तक कहा परमेश्वर ने कि ना तो तुझसे पहले और ना तेरे बाद भी कोई इतना बुद्धिमान होगा, और उसके साथ धनवान भी उसको बनाया। और यही प्रतिज्ञा परमेश्वर उसके साथ जोड़ी, तुझसे पहले और तेरे बाद भी कोई धनवान ना होगा। लेकिन यहां वो कहता है, जब मैं परमेश्वर का भेद सुनाता हूं, परमेश्वर के संदेश को लेकर जाते हुए उस आत्मा के द्वारा आत्मिक ज्ञान प्राप्त हो गया। उस आत्मा के द्वारा स्वर्गीय बातें प्राप्त हो गई। और जब स्वर्गीय ज्ञान प्राप्त हो गया तो आज कहता है कि जब मैं परमेश्वर का भेद सुनाता हूं। ये भेद तो बहुत गंभीर है, लेकिन जब हम आत्मा में हो जाते हैं तब आत्मा का मिलन होता है, तब परमेश्वर के भेदों को हम समझ सकते हैं। परमेश्वर का भेद क्या है? तो वो कहता है, परमेश्वर का भेद सुनाता हुआ तुम्हारे पास कुरिन्थियुस में पहुंच गया। परमेश्वर के संदेश को लेकर तुम्हारी कलीसिया में, तुम्हारे प्रदेश में, तुम्हारे गांव में मैं पहुंच गया। कुरिन्थियुस में ये संदेश लेकर आ गया। और संदेश क्या कहता है? तो शब्दों का ज्ञान की उत्तमता के साथ, केवल शब्दों के अनुसार नहीं कि मेरे पास ज्ञान बहुत है, ज्ञान मुझे प्राप्त हुआ, मैं इसलिए नहीं बता रहा हूं।
मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ, परंतु मैं इसलिए बता रहा हूँ तो शब्दों का ज्ञान की उत्तमता के साथ नहीं आया, केवल आया हूँ तो 2 पद में कहता है, क्योंकि मैंने ये ठान लिया था कि तुम्हारे बीच यीशु मसीह वन क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह को छोड़ और किसी बात को ना जानो। प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, लेकिन हम उद्धार पाने वालों के लिए अनंत जीवन है। ये जीवन मेरे और आपके लिए है। इसलिए कहता है क्योंकि मैंने ये ठान लिया था। हमें अपने मन में ठानना है, हमें अपने जीवन में ठानना है कि मैं बुराई से पूरी तरह से अलग रहूंगा। जब हम इस बात को ठान लेते हैं कि आज से बुराई मेरे जीवन में प्रवेश नहीं करेगी, मेरे होठों से गलत चीजें नहीं लिखेंगी, मेरे मुंह से मैं गाली नहीं दूंगा, मेरे मुंह से मैं झूठ निकलने नहीं दूंगा। परमेश्वर का धन्यवाद हो। यदि ऐसी प्रतिज्ञा हम कर लेते हैं तो शब्दों का ज्ञान की उत्तमता के साथ नहीं, क्योंकि मैंने ये ठान लिया था कि तुम्हारे बीच यीशु मसीह वरन क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह को छोड़ और किसी बात को न जानो। ये ठाना हुआ है कि उस क्रूस पर चढ़ाए हुए यीशु के बारे में जानना है, कैसे उसने दुख सहा, कैसे उसने ये सब पीड़ा सही और उसने ये क्रूस की मृत्यु कैसे सह ली। उसको छोड़ और कोई बात को मैं ना जानूं। क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मृत्यु है, लेकिन हम उद्धार पाने वालों के लिए जीवन है। इसलिए प्रियो, परमेश्वर का वचन इसी बात के लिए मुझे और आपको कहता है। 3 पद में कहता है, मैं निर्बलता और भय के साथ, मैं निर्बलता और भय के साथ क्या करता हूं? परमेश्वर की महिमा करता हूं और थरथराता हुआ तुम्हारे साथ रहता हूं। थरथराता हुआ निर्बलता के कारण, इस बात के लिए कि निर्बलता और भय के साथ परमेश्वर का भय और दीनता। इसलिए नीति वचन का लेखक कहता है, नीति वचन 22:4 में कहता है, नम्रता और यहोवा के भय मानने का फल धन और महिमा होता है और जीवन होता है। प्रियो, ये परमेश्वर का वचन है जो हमें उत्तमता से आगे ले जाता है, ताकि हम उसकी उत्तमता को अपने जीवन में लेकर आगे बढ़ते चले जाएं और न केवल आगे बढ़ें परंतु निर्बलता और भय के साथ और बहुत थरथराता हुआ तुम्हारे साथ रहा। कब कभी मेरे पास है परमेश्वर का भय, मेरे पास है परमेश्वर की सामर्थ, मेरे पास है परमेश्वर की सामर्थ से होकर इस संदेश को लेकर मैं आपके पास आया हूं। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। आज हम ये रुकना चाहते हैं, कल फिर से इससे आगे बढ़ेंगे ताकि परमेश्वर इस नए अध्याय में हमारी और मदद करे। सब तेरे लिए, तूने भी उसे छेड़ा था, फिर भी प्यार से वो बोला था,
जाता क्यों नहीं तू उसके पास, फिर भी प्यार से वो बुलाता। जाता क्यों नहीं तू उसके पास। जाता है रात अंधेरी आती है, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना होगा वे पछताने से, तौबा कर दरवाजा